एक विशाल जंगल में, जहां हरे भरे मैदान और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, वहां एक बहुत तेज चीकू चीता रहता था। चीकू चीता को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सबको दिखाता रहता था कि वह कितना तेज भाग सकता है। उसी जंगल में एक शांत और समझदार धीरू कछुआ भी रहता था, जो अपनी धीमी चाल और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। साथ ही वहां एक नन्हा राजू चूहा भी था, जो बहुत फुर्तीला और पैनी नजर वाला था। एक दिन जंगल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जानवर जंगल के सबसे ऊंचे और चिकने पहाड़ पर रखी खुशियों का फूल लेकर आएगा, उसे जंगल का सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। यह फूल केवल उसी पहाड़ की चोटी पर खिलता था और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ बहुत फिसलन भरा था। चीकू चीता ने सोचा, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं अपनी तेजी से झट से ऊपर पहुंच जाऊंगा। वह बिना सोचे समझे पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह तेजी से भागा, लेकिन बार-बार फिसल कर नीचे आ जाता था। वह थक गया और निराश होकर बैठ गया। धीरू कछुआ ने चीकू चीता को परेशान देखा। वह अपनी धीमी चाल से पहाड़ की ओर बढ़ा। चीकू चीता ने उसका मजाक उड़ाया। धीरू कछुआ, तुम तो कल तक भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। यह तेज लोगों का काम है। धीरू कछुआ मुस्कुराया और उसने अपनी धीमी लेकिन स्थिर गति बनाए रखी। तभी राजू चूहा, जो पास ही की झाड़ी में से सब देख रहा था, धीरू कछुआ के पास आया। राजू चूहे ने देखा कि पहाड़ पर कुछ छोटे-छोटे पत्थर और दरारें थीं, जिन पर पैर जमाए जा सकते थे। उसने धीरू कछुआ से कहा, धीरू कछुआ भाई, अगर तुम ध्यान से इन पत्थरों पर पैर रखोगे और इन दरारों का सहारा लोगे, तो तुम जरूर ऊपर पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। राजू चूहा आगे आगे चलता रहा और छोटी-छोटी दरारें और सही जगहें बताता रहा, और धीरू कछुआ धैर्यपूर्वक एक-एक कदम उठाता रहा। धीरे-धीरे लेकिन लगातार वे ऊपर चढ़ते गए। चीकू चीता उन्हें ऊपर जाते देख रहा था और हैरान था। कुछ देर में धीरू कछुआ और राजू चूहा मिलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और खुशियों का फूल ले आए। चीकू चीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सिर्फ तेजी काम नहीं आती, बल्कि धैर्य, समझदारी और दूसरों की मदद भी बहुत जरूरी होती है। उस दिन से चीकू चीता ने धीरू कछुआ और राजू चूहा की इज्जत करना सीख लिया और खुद भी थोड़ा धैर्यवान बन गया। धैर्य और समझदारी तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। छोटे से छोटा प्राणी भी बहुत काम का हो सकता है। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए।